अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जी हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ क्रिस्पी वेजिटेबल कटलेट्स। पहले भी मैं आपको काफ़ी बार मुख्तलिफ स्टाइल में कटलेट्स बनाना सिखा चुकी हूँ, तो जो आज मैं बना रही हूँ ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलें जी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ कटलेट्स में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हैं। और अब आपने क्या करने हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो हम यूज़ करेंगे वो नोट कर लें। आलू ले लें, तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से इन्हें मैश कर लिया। और ये कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। जूलियन शेप में कटी हुई आपको गाजर चाहिए होगी आधा कप कटी हुई आप शिमला मिर्च ले लें। आधा कप मैंने हरा धनिया कटा हुआ ले लिया है। 2 से 3 चम्मच आपको चाहिए होगी हरी प्याज। बंद गोभी ले लें आधा कप, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। चॉप की हुई प्याज ले लें, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और इसको मैंने चॉप कर लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले लें 1 टेबल स्पून। सोया सॉस आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्स ले लें तकरीबन 1 कप। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया कॉर्नफ्लावर। दोनों चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स करके रख दिया। और ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। हाफ़ टी स्पून आपको नमक चाहिए होगा। 1 टीस्पून मैंने ले लिया कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो मैश किए हुए आलू के अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च, गाजर डाल देंगे इसमें, हरी प्याज डाल दी है इसमें मैंने, बंद गोभी भी इसके अंदर हम डाल देंगे, हरा धनिया इसमें जाएगा कटा हुआ। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। चॉप की हुई प्याज डाल देंगे इसमें। वेजिटेबल्स को आप कम या ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास सारे स्पाइसेस थे ये भी सारे मैं इसमें डाल दूंगी। और अब क्या करेंगे, बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों का जायका जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं सोया सॉस भी इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो कटलेट्स का मिक्सचर जो है रेडी हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से आपने बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद आपने सारे कटलेट्स बना लेने हैं। तो कटलेट्स बनाने की वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो आप इसके ना कटलेट्स इस तरीके से राउंड शेप में बना लेंगे। कटलेट्स का जो साइज़ है छोटा बड़ा वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। अगर आपको छोटे पसंद है तो आप छोटे बना लें, अगर आप बड़े बनाना पसंद करती हैं तो फिर आप बड़े बना लीजिएगा। कटलेट्स बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे और आधा किलो आलू से तकरीबन मीडियम साइज़ के आपके 10 कटलेट्स बन के रेडी होंगे। अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है तो फिर जो मैंने इंग्रेडिएंट रेसिपी में यूज़ किए हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो आप डबल कर लीजिएगा। तो चलें जी, अब इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपको एक खुले मुंह वाला बर्तन चाहिए। इसके अंदर जो मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून नमक। तो अब क्या करेंगे, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। जो हम पेस्ट बनाएंगे वो ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स किए कि इसके अंदर मैदे और जो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ थी ख़त्म हो गई और ये हमारा पेस्ट जो है बन के रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रखते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो कटलेट्स है उसको आपने मैदे वाले मिक्सचर में डिप करना है और साथ ही इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से क्या करते हैं, हम अपने सारे जो कटलेट्स हैं इनको बना के रेडी कर लेते हैं। तो कटलेट्स हमने सारे बना लिए हैं और अब इसको हम करते हैं फ्राई।
तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1/4 कप। आपने कटलेट्स को शैलो फ्राई करने होंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने सारे कटलेट्स। मीडियम फ्लेम पे हम सारे कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है ना ही बहुत ज़्यादा आपकी हाई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। और जैसे ही एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड को इस तरीके से बदल देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने क्या करना है, जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी जब कलर आ जाएगा तो ये हमारे कटलेट्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे। और अगर आप इस के अंदर चिकन ऐड करना चाहते हैं इस कटलेट्स के अंदर, तो चिकन को बॉईल करके उसका रेशा रेशा करके भी आप आलू वाले मिक्सचर के अंदर मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है वो आगे पीछे से आ चुका है। तो ये हमारे कटलेट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हुए, आप शक्ल से ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो बस जी, इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये हमारे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ क्रिस्पी वेजिटेबल कटलेट्स जो हैं बनके रेडी हो चुके हैं। तो इन गर्मा गर्म कटलेट्स को आपने सर्व करना है हरी चटनी के साथ। हरी चटनी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप हरी चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये देखें, मैं अब आपको एक कट करके दिखाती हूँ अंदर से। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कलरफुल से ये हमारे कटलेट्स जो हैं बनके तैयार हुए हैं। और ये देखें गर्मा गर्म कटलेट्स जो है, इसको आप हरी चटनी के साथ खाएं, क्या ही मज़ा आएगा। और आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो जिस तरह से मैंने आज आपको एक कटलेट्स बनाना सिखाए हैं, सेम उसी तरह से आप अपने घर में कटलेट्स बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।